हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष उपाध्याय जय हिंद अकादमी एंड बालाजी शिवाजी ग्रुप के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 के मैथमेटिक्स की दूसरी प्रश्नावली प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की विविध प्रश्नावली शुरू करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 1 और 2 का मान क्या करना है, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों का हमें मान ज्ञात करना है। देखने में तो ये बहुत ही आसान दिख रहा है कि कास इनवर्स से कास कैंसिल, हमारा आ गया मान 13π/6। लेकिन आपको हमने क्या बताया है कि साइन और साइन का उल्टा, साइन इनवर्स साइन का उल्टा कोसेक और टेन, इन तीनों का मान बताया गया है -π/2 से +π/2 के मान होना चाहिए, अर्थात -90 से +90 के बीच होना चाहिए। और बताया गया है कास इनवर्स, कास इनवर्स का उल्टा सेक इनवर्स और टेन का उल्टा कॉट इनवर्स। इन तीनों का मान हमने बताया है 0 से पाई के बीच आना चाहिए, अर्थात 0 से 180 के बीच आना चाहिए। ये बता चुके हैं हम पहले ही। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम छोटा करेंगे। कैसे? चतुर्थांश द्वारा। चूंकि इसका मान हमारा 0 से पाई के बीच नहीं है, पाई से अधिक आ रहा है। कैसे? 6 से अगर 13 में भाग करेंगे, 6 दूना 12, 2 दशमलव कुछ पाई आ रहा है, जो कि पाई से बहुत अधिक है। तो इस विधि द्वारा हम नहीं लगा सकते इसको। इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे और छोटा करेंगे। इसे छोटा किस नियम द्वारा करेंगे? चतुर्थांश द्वारा। तो यहां सबसे पहले हम लिख देते हैं कि क्यों इस नियम द्वारा हम नहीं हल कर रहे हैं। यहां कास इनवर्स की मुख्य मान शाखा का परिसर कितना होता है? 0 से पाई है। तो इसे हम 0 से पाई से अधिक आ जा रहा है, जिसके द्वारा इसे अभी इस नियम से नहीं हल करेंगे। तो क्या करेंगे, इसे हम छोटा करेंगे। चलिए छोटा करते हैं। कैसे छोटा करते हैं? कास इनवर्स, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाए, चूंकि इसे हमें बदलना भी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ कास। अब इसे देखते हैं कि कितना हम करते हैं, अर्थात 13π/6 है। तो 6 से इसमें भाग करेंगे, 6 दूना 12, 2 पाई से अधिक आएगा। तो 2 पाई में कितना जोड़ने पर 13π/6 होगा? यहाँ देख लेते हैं हम। 2 पाई में से 13π/6 घटा के देख लेते हैं। इसमें -2 पाई करिए, देखिए कितना आता है। 6 दूना 12, 1 π/6। अर्थात क्या करेंगे, 2 पाई प्लस π/6। देखिए 13 हो रहा है ना। 6 दूना 12 और 1 13π/6 हमारा हो जा रहा है। अर्थात 2 पाई का मतलब 360। ये 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में होता है? पहले में। ऑल पॉजिटिव और 360 पर मान नहीं बदलता है। हमने चतुर्थांश आपको बता दिया है। तो क्या हो जाएगा, ये कास इनवर्स आपका यहां हो गया कास, और 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। कोई परिवर्तन नहीं, थीटा की स्थान पर क्या है? π/6। कास से कास, इनवर्स से कास कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया? π/6। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, केवल आपको समझना है, ध्यान देना है, बस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। अगला क्वेश्चन है टेन का परिसर क्या होता है, हमने भी आपको बता दिया। साइन और कोसेक टेन एक ग्रुप में आते हैं -π/2 से +π/2 तक, और ये कास जो था ये आपका दूसरे ग्रुप में था। चलिए टेन का मुख्य मान लिख लीजिए, कहां तक होता है टेन इनवर्स का। टेन इनवर्स की मुख्य मान शाखा का
परिसर क्या होता है, इसका होता है -π/2 से +π/2 है। तो इसे भी अगर हम 10 से tan इनवर्स काट देंगे तो आ जाएगा 7π/6, अर्थात 6 से इसमें भाग करेंगे, एक पाई से अधिक आएगा। पाई का मतलब 180 से अधिक आएगा, जबकि हमारा π/2 अर्थात 90 से और -90 से अधिक और +90 से कम इस बीच आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसे हम छोटा करेंगे। चलिए छोटा करते हैं। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, बड़े ब्रैकेट में लिखिए भाई, अभी बदलना है हमको, ब्रैकेट छोटा लगेगा यहाँ। तो tan क्या हो जाएगा आपका 7π/6 है ना, तो पाई प्लस π/6 कर दीजिए, पाई प्लस π/6, 6 कम 6 7/6 हो जाएगा आपका, पाई प्लस π/6। चलिए बस हो गया आपका भाई। अब पाई प्लस π/6, पाई का मतलब 180 और π/6 का मतलब 30, 180 प्लस 30, ये किस चतुर्थांश में होगा, 180 प्लस थीटा आपका तीसरे चतुर्थांश में होगा। तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी ऋणात्मक हो जाते हैं, निगेटिव होते हैं। तो क्या हो जाएगा, और 180 पर मान नहीं बदलता, नो चेंजिंग, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, tan का tan ही हो जाएगा। अगर इस तरह से हो tan 180 प्लस थीटा बराबर तो होता है आपका tan थीटा, अर्थात tan 30। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स लिखिए, फिर यहाँ ब्रैकेट में आपका tan, और tan 180 प्लस थीटा बराबर tan थीटा, थीटा के स्थान पर π/6। अब ये tan से tan इनवर्स कैंसिल, आपका क्या आ गया भाई, π/6। ये आपका आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल आपको ध्यान देना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से इसे हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 24/7। इसमें सबसे पहला काम, चाहे हम LHS लेते हैं या RHS ले लेते हैं, दोनों पक्षों से इसे हम हल कर लेते हैं। चलिए हम LHS लेते हैं। LHS लेने से पहले सबसे पहले साइन इनवर्स को हम tan में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद 2 tan इनवर्स हो जाएगा। 2 tan इनवर्स का सूत्र लगा के हम tan इनवर्स में बदल देंगे। तो सबसे पहले इसमें लेट x बराबर, इसको हम मान लेते हैं, x बराबर मानिए या थीटा बराबर मानिए, जो इच्छा हो, थीटा बराबर मान लेते हैं। थीटा इक्वल साइन इनवर्स 3/5। पहला काम साइन इनवर्स को इस तरफ ले आएंगे, साइन इधर आया, साइन हो गया, इनवर्स कैंसिल, साइन थीटा इक्वल आपका आ गया 3/5। अब साइन थीटा से त्रिभुज के नियम से त्रिभुज आप बना लीजिए, उसके बाद त्रिभुज के नियम से आप इसमें साइन थीटा का मान tan थीटा में निकाल लीजिए, साइन थीटा को tan थीटा में चेंज कर लीजिए, या आप जो है tan थीटा बराबर आपका सूत्र हो जाता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। कॉस थीटा को बदल सकते हैं आप, कॉस थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ साइन थीटा अपान, इसको अगर स्क्वायर बनाना चाहते हैं हम तो स्क्वायर बनाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें आप रख सकते हैं, साइन का मान रख दीजिए, tan के रूप में आ जाएगा। यह सबसे आसान जो आपका है त्रिभुज के नियम से। चलिए हम त्रिभुज के नियम से आपको बता देते हैं। यही बगल में आप बना लीजिएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में थीटा दे रहा है, इस कोण को आप थीटा मान लीजिए। यह आपका A B C, यह आपका थीटा के सामने वाली भुजा आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये आपका कर्ण हो गया। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका 3 है, कर्ण कितना है 5 है, आधार आपको ज्ञात करना है, यही आप ज्ञात कर लीजिए। VC इक्वल क्या हो जाएगा, आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, अर्थात 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। 5 का वर्ग करेंगे 5 5 जा 25, माइनस 3 3 जा 9, आपका आ गया 16। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 4। चलिए आपका आधार आ गया 4। ठीक,
अब आपका साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो इससे देख लीजिए आप टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका, यहां से आ गया आपका टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका 3, आधार कितना है आपका 4। ठीक, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा आपका, टेन को इस तरफ ले जाइए, इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स 3/4। अब थीटा का मान क्या, थीटा बराबर किसके है यहाँ, साइन इनवर्स 3/5 यहाँ, इसलिए ठीक। अब आपका क्या हो गया, आपका आ गया थीटा के स्थान पर क्या हो गया, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल आ गया आपका टेन इनवर्स 3/4। ठीक, यहाँ ऐसे कर लीजिएगा, इस तरफ इसको निकाले हो। अब यहाँ आप मान रख दीजिए, टेकिंग LHS वाला आप ले लीजिए। LHS में पद क्या दिया है आपका, दिया है 2 साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ मान रख दीजिए 2 इंटू साइन 3/5 का मान कितना है, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 का निकाले हो टेन इनवर्स 3/4। तो यहाँ क्या आ गया आपका, साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पर टेन इनवर्स 3/4 हो गया आपका। अब 2 tan थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, 2 tan थीटा बराबर आपको लिखाया गया था 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स 2 थीटा या x मान लीजिए, जो भी था x आया था सूत्र में, 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगा लीजिए आप। ये क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स 2x, 2 इंटू एक्स के स्थान पर क्या है 3/4 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर क्या है 3/4 का स्क्वायर हो गया आपका। क्या आ गया, tan इनवर्स 2 2 जा 4, आपका 3/2 आ गया यहाँ, अपान 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। इससे इसमें गुणा करके इसको घटा लीजिए। आपका यहाँ क्या आ गया, यहाँ लगा देते हैं भाई नीचे, यहाँ नीचे हल कर देते हैं, क्या आ गया आपका tan इनवर्स 3/2 अपान क्या हो गया 16 में 16 माइनस 9 अपान 16 क्या आ गया tan इनवर्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन, केवल आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3/2 अपान इसमें से आप घटाइए, क्या आ जाएगा आपका 7/16, नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। आपका क्या आ गया tan इनवर्स 3 इंटू 16 अपान 2 इंटू 7, इसको काट दीजिए, 8 आ गया। क्या आ गया अब आपका tan इनवर्स 8 3 जा 24 अपान 7। क्या प्रूफ करना था आपको, tan इनवर्स 24 अपान 7। यह आपका आ गया RHS, यहाँ RHS आ गया, हेंस प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान है। इस साइन इनवर्स को पहले हम tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, इस साइन इनवर्स को भी हम tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाकर हम tan इनवर्स का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम लगाते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले चलिए यहां से देखते हैं हम, लेट, देखिए सबसे पहला काम, इसको x मान लीजिएगा, इसको y मान लीजिएगा, ठीक ना। लेट x इक्वल, मान लेते हैं हम साइन इनवर्स 8/17।
साइन इनवर्स को इस तरफ लाएंगे, क्या आ जाएगा, साइन x इक्वल 8/17। अब फिर वही काम, आप त्रिभुज बना लीजिए, चाहे आप सूत्र से ज्ञात कर लीजिएगा, त्रिभुज से आपको आसान, जिससे आसान आपको लगे उससे आप चेंज कर लीजिएगा। चलिए ये आपका x हो गए, ये कोण सपोज करिए x हो गया, इसके ठीक सामने की भुजा आपका ABC, ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका 8 हो गया, कर्ण आपका कितना है 17, आपका आधार ज्ञात करना है, आधार मीन्स BC। BC इक्वल क्या हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है 17 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 8 का स्क्वायर। अब आप 17 का स्क्वायर करेंगे, टू 89 माइनस 64, घटाइए आप इसको, घटाएंगे आप 5 और इसमें 2। अब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका 225 का वर्गमूल कितने का वर्गमूल होता है 225 का वर्गमूल 15, ये आपका आ गया 15। अब आप जो है चाहे टेन थीटा निकालना, जो भी निकालना हो, एकदम बेहद आसान आपका हो गया। तो टेन थीटा टेन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, टेन एक्स इक्वल होता है आपका लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका 8 और आधार कितना है बेटा, आधार आपका है 15। तो इसमें एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, टेन को इस तरफ लाएंगे, इनवर्स में आपको मान ज्ञात करना है, साइन इनवर्स को आपको टेन इनवर्स में बदलना है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन इधर आएगा इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स 8/15, ये आपका बदला गया। अब इसी प्रकार से आप y इसका मान भी बदल लेते हैं। फिर लिखिए आप x के स्थान पर क्या है आप लिख लीजिए, आपका हो गया x के स्थान पर साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टेन इनवर्स 8/15, ये आपका आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार से आप इसको भी चेंज कर लीजिए। लेट y इक्वल कितना है आपका साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5, इसको भी चेंज कर लेते हैं। साइन को इस तरफ लाइए तो इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या आ गया साइन y इक्वल आ गया 3/5। फिर आप वही काम त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज से आप मान ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज आपका हो गया, ये आपका A B और C, ये आपका y मान लीजिए। चलिए साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका 3 और कर्ण क्या है आपका 5। आधार आप ज्ञात कर लेंगे, BC इक्वल आपका क्या हो जाएगा कर्ण का वर्ग अर्थात 5 का वर्ग माइनस लंब का वर्ग अर्थात 3 का वर्ग, क्या हो गया। चलिए डायरेक्ट में निकालेंगे, 55 25 3 3 9 घटा देंगे, आपका आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल आपका आ गया 4। ठीक, ये आपका आ गया 4। चलिए साइन y बराबर आपको दिया था, साइन y बराबर आपको पता है, टेन को आप टेन मान पता करना है, तो टेन y बराबर क्या आ गया आपका, टेन y बराबर आ गया आपका लंब बटे आधार। लंब क्या है 3, आधार क्या है 4। अब इसको आप इनवर्स में चेंज कर लीजिए, y इक्वल क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4, ये आपका आ गया। y का मान आप रख दीजिए, y बराबर आपने क्या माना है साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 3/4। साइन इतने का मान टेन इतने के मान के बराबर हो गया। अब चलिए अब आप ये LHS ले लीजिए, इसका भी साइन, इस साइन को भी आपने टेन में चेंज कर लिया और इसको भी आपने चेंज कर लिया। ये टेन में आपको लाना ही, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जो है LHS ले लीजिए, टेकिंग LHS। चलिए LHS का पद हम लेते हैं। LHS में क्या दिया है आपका साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5
5। अब यहाँ साइन इनवर्स 8/17 का मान कितना दिया है? साइन इनवर्स 8/17 का 10 के रूप में दिया है tan इनवर्स 8/15। ये क्या हो गया आपका? tan इनवर्स 8/15 प्लस साइन इनवर्स 3/5 का मान कितना है? साइन इनवर्स 3/5 का मान आपको दिया है tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका tan के रूप में? tan इनवर्स 3/4। अब आपको पता है ये सूत्र tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर सूत्र क्या लिखाया गया है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। चलिए इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y, x के स्थान पर ये है और y के स्थान पर ये है। क्या होता है? x प्लस y, x के स्थान पर 8/15 प्लस y के स्थान पर 3/4 अपान x प्लस y क्या हो जाएगा? बटे आपका 1 माइनस एक्स वाई। एक्स का मान कितना है? x का मान है आपका 8/15 इंटू वाई का मान है 3/4। गुणा कर लीजिए, क्या आ गया आपका? tan इनवर्स क्या आ गया आपको? आ गया। सबसे पहला काम क्या करेंगे? इससे इसमें गुणा, इससे इसमें गुणा, इन दोनों का आपस में हर बराबर कर लीजिए। 8 से 4 में करेंगे 32 प्लस 45 अपान इसमें गुणा करिए, ये आपका हो गया। अपान क्या हो जाएगा? 1 माइनस 24, ये आ गया। अब इसको हल कर लीजिए। आगे क्या आ जाएगा? tan इनवर्स, इसको ऐड कर लीजिए। सबसे पहले 7437 अपान 60 अपान इससे इसमें गुणा करके इसको घटा देंगे। 60 से 1 में गुणा होगा। देखिए यहाँ हम कर लेते हैं। 60 से 1 में गुणा करेंगे, आपका हो जाएगा 60 माइनस 24 अपान ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक, 60 में से आप 24 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 36। तो चलिए 36 लिख देते हैं अपान आपका क्या है? 7। अब ये 60 से 60 कैंसिल कर लीजिए। अब इसमें जो कटने वाले हो काट दीजिए। क्या आ गया आपका? tan इनवर्स 77/36। ठीक, अब इसमें कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है, कोई कॉमन इसमें गुणनखंड नहीं है। यही आपको प्रूव करना था। 77/36 ये आपको लाना था। आपका यहाँ क्या आ गया? RHS, ये प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या प्रूव करना है? cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल cos इनवर्स 33/65। आप इसको चाहे इसको tan में चेंज कर लीजिए, इसको भी tan में चेंज कर लीजिए, इसको भी tan में चेंज कर लीजिए। फिर tan x प्लस tan y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा के आप tan इनवर्स इतना ले आइए। या आप इसको दूसरी विधि से अगर करना चाहते हैं तो दूसरी विधि से ये cos इनवर्स से आप इससे वैल्यू याद कर लीजिए sin इनवर्स का भी, और इस cos इनवर्स से आप sin इनवर्स की भी वैल्यू निकाल लीजिए वैल्यू। उसके बाद इसको आप थीटा माने रहिए, इसको भी आप कुछ मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। फिर a प्लस बी दोनों पक्षों cos लेंगे, आप cos a प्लस बी का सूत्र लगा दीजिए, उससे आपका सिद्ध हो जाएगा ये cos इनवर्स। लेकिन चलिए हम जो है पिछले तरीके से भी लगाते हैं, इसको हम तीनों को बदल देते हैं tan इनवर्स में। चलिए सबसे पहले लेट इसको मान लीजिए आप x, इसको मान लीजिए y और इसको मान लेते हैं z। x इक्वल cos इनवर्स 4/5। तो cos इनवर्स को इस तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा? cos x इक्वल इनवर्स इधर आया तो इनवर्स हट गया, cos x बराबर आ गया 4/5। आप त्रिभुज यहां बना लीजिए, त्रिभुज बना के आप मान निकाल लेते हैं। बस हो गया, यहाँ x हो गया। बहुत ही आसान, सब एक ही तरीके के क्वेश्चन हैं,
ये आपका सी हो गया। ये समकोण त्रिभुज है, कोण 90 अंश होता है, थीटा के जस्ट सामने की भुजा लंब, ये आपका हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो काश बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका 4 है, कर्ण क्या है आपका 5 है। अब आप क्या करेंगे, केवल लंब ज्ञात करना है। लंब का मतलब आपका ए बी, ए बी इक्वल लंब बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग अर्थात 5 का वर्ग मतलब 25 माइनस आधार का मतलब 4 का वर्ग मतलब 16। आप घटा देते हैं, घटाने पर आपका आ गया 9, 9 का वर्गमूल आपका आ गया 3, ये आपका हो गया 3। अब काश x बराबर आपका आ गया है 4/5, तो आपका tan ज्ञात कर लीजिए। tan x इक्वल आपका आ गया, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, आधार क्या है 4। अब इसको x इक्वल क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा tan को इस तरफ ले आएंगे, इनवर्स tan इनवर्स 3/4। अब x का मान आप x के स्थान पर रख दीजिए। x बराबर क्या माने थे आप, cos इनवर्स 4/5 इक्वल, अगर cos इनवर्स को tan में चेंज किया हमने तो tan इनवर्स क्या आ गया आपका, tan इनवर्स 3/4। ये आपका पहला हो गया। अब इसी तरीके से लेट फिर मानते हैं आप y इक्वल क्या मानते हैं, y बराबर मान लीजिए आप cos इनवर्स 12/13। ठीक, अब इसमें cos को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, cos y इक्वल आपका आ जाएगा 12/13। फिर आप त्रिभुज बना लीजिए यहाँ, ये सबसे आसान तरीका है आपका। ये हो गया y और ये मान लीजिए a b c। अब इसको भी आप चेंज कर लीजिए। इसमें cos बराबर फिर वही चीज है आपका, क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका 12, कर्ण कितना है आपका 13। लंब ज्ञात करना है, लंब आपका है ए बी बराबर लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, अर्थात 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। 13 का वर्ग क्या होता है 13 का वर्ग क्या होता है आपका 169 माइनस 12 का हो जाएगा 144। आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 25, वर्गमूल आपका 5, यहाँ आ गया आपका 5। अब आप tan बराबर ज्ञात कर लीजिए। tan y बराबर क्या होता है, tan y बराबर आपका आ जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या है 5, आधार क्या है आपका, आधार है आपका 12। तो y क्या हो जाएगा tan इनवर्स आपका आ गया 5/12। ये आपका आ गया। y का मान रख दीजिए, y बराबर किसके माने थे आप cos इनवर्स, इसलिए आपका cos इनवर्स माने थे। cos इनवर्स बराबर cos इनवर्स 12/13 इक्वल tan इनवर्स 5/12। ये आपका आ गया, cos का tan के रूप में आ गया। अब तीसरा भी आप इसी प्रकार हल कर लीजिए। तीसरा क्या आप मान लीजिए z इक्वल मान लीजिए। फिर लेट z इक्वल cos इनवर्स 33/65। cos को इस तरफ ले आइए, cos इधर आया तो क्या हो गया आपका इनवर्स हट गया। cos z बराबर आपका आ गया 33/65। फिर आप यहाँ त्रिभुज बना लीजिए। ये आपका हो गया a b और c, ये आपका कोण हो गया z। तो आप क्या होता है आप लगा लीजिए। अब इसके आगे क्या हो जाएगा आपका cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 33, कर्ण कितना है 65। लंब आपको ए बी ज्ञात करना है, ए बी इक्वल हो जाएगा कर्ण का वर्ग अर्थात 65 का वर्ग 60 माइनस आधार का वर्ग अर्थात 33 का वर्ग। 65 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 65 का वर्ग भाई हमने निकाल लिया है। 65 का आपका वर्ग हो जाएगा 42/25 आपका हो गया माइनस 33 का वर्ग कितना निकला था 33 का वर्ग निकला था 10/89। भाई वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो आपको 60 में वर्ग भी निकालना हम बता देते, लेकिन वीडियो बड़ी होती चली जा रही है। बराबर क्या हो गया आपको, आप इसमें से अगर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा
31, 36। आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, आपका आ जाएगा 56। आप लोग इतना अच्छा 12 के छात्र नहीं, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो आपका आ गया 56। अब यहाँ लिख लीजिए, आपका 56 आ गया लंब। आप tan बराबर निकाल लीजिए। tan z बराबर क्या आ जाएगा? tan z बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? 56 बटे आधार कितना है? 33। ये आपका आ गया। देयरफॉर अब आप सबका मान रख दीजिए, उसके बाद तब एलएचएस लेकर प्रूव करिए। अब क्या है आपका क्वेश्चन, यहां उतार लीजिए। क्वेश्चन आपका क्या है? cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल प्रूव करना था cos इनवर्स 33/65। अब यहाँ जो है मान आप रखना चाहे tan इनवर्स कर दीजिए। z बराबर क्या हो जाए आपका tan इनवर्स 56/33। z का मान रख दीजिए। z का मान क्या है? cos इनवर्स 33/65 का मान आ गया tan के रूप में tan इनवर्स 56/33। अब आप सबका मान रख दीजिए। सबका मान क्या हो जाएगा? अब आपका यहाँ आ गया cos इनवर्स 4/5। यहाँ cos इनवर्स 4/5 का मान है tan इनवर्स 3/4। यहाँ इसके स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 3/4 प्लस cos इनवर्स 12/13 का मान क्या है? cos इनवर्स 12/13 का मान आया है tan इनवर्स 10 के रूप में क्या आया है? tan इनवर्स 5/12। इसको आप लिख दीजिए tan इनवर्स 5/12 इक्वल क्या हो जाएगा आपका? अब cos इनवर्स 33/65, cos इनवर्स 33/65 का मान tan के रूप में क्या आया है? tan इनवर्स 56/33 ये आ गया। अब ये x हो गया, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र आप लगा के tan इनवर्स के रूप में निकाल सकते हैं। चलिए, टेकिंग LHS वाला आपका मान क्या है? आप यहां लिख दीजिए tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/12 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है? हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y। x के स्थान पर क्या है? 3/4 प्लस y के स्थान पर 5/12 x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई 3/4 इंटू वाई के स्थान पर 5/12। बस हो गया आपका भाई। आ गया tan इनवर्स क्या आ गया आपका? इससे इसमें गुणा 12×36 प्लस 4×5 20 बटे 12×4 48 बटे 1 माइनस 5×3 15 बटे 12×4 48। अब आ गया आपका भाई जो है। यहाँ हम मिटा देते हैं थोड़ा ऊपर। अब यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं, देखिएगा अगला क्या आ गया, ध्यान दीजिए। ये आपका आ गया tan इनवर्स, यहाँ सबसे पहले जोड़ दीजिए 30 20 50। आपका आ गया 56/48 बटे, अब इससे इसमें गुणा करके इसको घटाएंगे भाई। इससे इसमें जिसे 1 माइनस क्या है आपका 15/48 है, इससे इसमें गुणा होगा अगली लाइन में। 48 से 1 में गुणा होगा, माइनस 15 घटाएंगे और बटे आपका 48 हो जाएगा। तो 48 में से सबसे पहले एक लाइन हम 60 कर देते हैं। 48 में से आप 15 घटा के लिख दीजिए। 48 में से 8 में से 5 घटाएंगे 3 और 4 में से 1 घटाएंगे 3। आपका क्या आ जाएगा 33। 33 बटे क्या आ गया आपका 48। अब बस 48 से 48 काट देंगे, क्या आ गया आपका। अगली लाइन आप देखिएगा, अगली लाइन आपकी आ गई tan इनवर्स 56/33।
आपका एलएचएस में क्या प्रूव करना था, इसको ध्यान दीजिएगा। एलएचएस में आपको प्रूव करना था 56/33 ही प्रूव करना था। ये आपका आ गया आरएचएस, ये आपका हो गया हेंस प्रूव्ड।